हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए एक नई सीरीज ओम्फो सीरीज स्टार्ट होगी और इस सीरीज में आज पहला टॉपिक होगा केरल स्टेट। इस सीरीज में स्टेट वाइज जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। एक स्टेट के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है उन सभी को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, स्टेट वाइज पढ़ेंगे। जैसे आज का स्टेट है केरल। केरल से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस आज पढ़ेंगे और कुछ केरल से बनने वाले क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस आज की सीरीज़ में पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए हम लोग अपने सेशंस को स्टार्ट करते हैं। ओम्फो सीरीज़ के पहली क्लास में हम लोग केरल स्टेट को पढ़ेंगे। केरल स्टेट का गठन कब होता है? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को केरल स्टेट का गठन होता है और केरल स्टेट की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कहाँ की राजधानी है? तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है और केरल की राजभाषा क्या है? मलयालम। मलयालम केरल की राजभाषा है। नेक्स्ट है केरल का शास्त्रीय नृत्य। केरल के दो शास्त्रीय नृत्य है, एक है कथकली और दूसरा है मोहिनी अट्टम। केरल के दो महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम। केरल का लोक नृत्य है ओणम और कलियट्टम। ओणम और कलियट्टम केरल का लोक नृत्य है और केरल का शास्त्रीय नृत्य कथकली और मोहिनी अट्टम है। नेक्स्ट है केरल में कोचीन बंदरगाह है। केरल में जो बंदरगाह है उसे कोचीन बंदरगाह कहते हैं। नेक्स्ट मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है और केरल में जो बंदरगाह है उसे कोचीन बंदरगाह कहते हैं। अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है और कोचीन कहाँ है? केरल में है। अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है और कोचीन कहाँ पर है? केरल में। नेक्स्ट है दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण का कश्मीर केरल को कहा जाता है। ईश्वर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ईश्वर का प्रवेश द्वार भी केरल को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? कोचीन को कहा जाता है और कोचीन कहाँ है? केरल में है। नेक्स्ट है तट। केरल समुद्री सीमा साझा करता है, तो केरल राज्य की जो सीमा समुद्र से लगती है उसको क्या कहते हैं? मालाबार। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं और केरल 100% बैंकिंग वाला राज्य है। 100% बैंकिंग वाला राज्य कौन सा है? तो केरल स्टेट है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम टेक्नो पार्क कहाँ स्थापित किया? केरल के तिरुवनंतपुरम में। केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत का प्रथम टेक्नो पार्क स्थापित किया गया है। केरल में भी कहाँ स्थापित किया गया है? तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया है। केरल के नेशनल पार्क को अब हम लोग देख लेते हैं। शांत घाटी नेशनल पार्क कहाँ है? केरल में। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है? केरल में। एराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ है? केरल में। अनामुदी सोला नेशनल पार्क कहाँ है? केरल में। मथिकेटन सोला नेशनल पार्क कहाँ है? केरल में। तो केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क है? शांत घाटी नेशनल पार्क केरल में, पेरियार नेशनल पार्क केरल में। यहाँ से एक की पॉइंट याद रखिएगा, ये जो पेरियार लिखा है, पेरियार किसी भी चीज के पहले लगा रहेगा तो भी केरल में होगा और पेरियार किसी भी चीज के बाद में लगा होगा, पेरियार केरल में ही होगा। तो पेरियार नेशनल पार्क केरल में है। एराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ है? केरल में है। अनामुदी सोला नेशनल पार्क कहाँ है? केरल में है। और मथिकेटम सोला नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी केरल में ही है। नेक्स्ट है त्योहार। केरल में त्योहार कौन कौन से मनाए जाते हैं? मकर बिलक्कू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में। थय्यम त्योहार कहाँ मनाया जाता है?
केरल में। नेक्स्ट है अटुकल पोंगल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। कलपथी रथ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। केरल में कलपथी रथ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। अटुकल पोंगल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। और थय्यम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में। मकर बिलक्कू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में। नेक्स्ट है पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया? केरल में। केरल में पहला मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया गया। नेक्स्ट है पहला बायोमेडिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया? केरल में। केरल में पहला मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया गया और केरल में ही पहला बायोमेडिकल पार्क भी केरल में स्थापित किया गया। इडुक्की परियोजना कहाँ पर? केरल में। केरल में इडुक्की परियोजना है। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ है? केरल में। केरल में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित है। नेक्स्ट है पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? केरल में। पहला जेंडर पार्क केरल में स्थापित किया गया है और इस जेंडर पार्क का नाम क्या है? तो थानटा डोम। थानटा डोम क्या है? थानटा डोम जेंडर पार्क है और भारत का पहला जेंडर पार्क केरल में स्थापित किया गया है। इस जेंडर पार्क का नाम है थानटा डोम। नेक्स्ट है भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन कहाँ पर? केरल में। केरल में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन शुरू की गई है। नेक्स्ट है संस्थामुड़ी या अष्टामुड़ी झील कहाँ है? केरल में। केरल में संस्थामुड़ी या अष्टामुड़ी झील कहाँ है? केरल में। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? कोचीन एयरपोर्ट। कोचीन एयरपोर्ट सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट है। कौन सा एयरपोर्ट? कोचीन एयरपोर्ट। नेक्स्ट पेरियार झील कहाँ पर है? केरल में। अभी कहा था हमने कि पेरियार से संबंधित जितने भी फैक्ट बनेंगे सभी कहाँ होंगे? केरल में। तो पेरियार झील कहाँ है? केरल में। और पेरियार झील कृत्रिम झील है। कृत्रिम का मतलब है कि मानव द्वारा निर्मित की गई है। नेक्स्ट है सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? केरल में। सबरीमाला मंदिर केरल में है। वेम्बनाथ झील कहाँ पर है? केरल में। केरल में वेम्बनाथ झील स्थित है। नेक्स्ट है नेहरू ट्रॉफी। नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है? नौका दौड़ से संबंधित है। नौका दौड़ से संबंधित है नेहरू ट्रॉफी। नौका दौड़ कहाँ होती है? नौका दौड़ वेम्बनाथ झील में होती है और जो नौका दौड़ में प्रथम स्थान या जो नौका दौड़ को जीत जाता है उसी को ही नेहरू ट्रॉफी दी जाती है और नेहरू ट्रॉफी केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थापित है? तिरुवनंतपुरम में स्थापित है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में स्थापित है और तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरल में है। एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। केरल का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को केरल का गठन होता है। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में है। केरल की राजभाषा क्या है? तो केरल की राजभाषा मलयालम है। केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल का लोक नृत्य कौन सा है? ओणम और कलियट्टम केरल का लोक नृत्य है। नेक्स्ट कोच्चिन बंदर का कहाँ है? केरल में। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोच्चिन को और कोच्चिन केरल में है। दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है? केरल को। ईश्वर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? केरल को। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? कोच्चिन को। केरल के तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट। 100% बैंकिंग वाला राज्य कौन सा है? केरल। भारत का प्रथम टेक्नो पार्क कहाँ स्थापित है? तिरुवनंतपुरम में और तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। नेक्स्ट केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो शांत घाटी नेशनल पार्क केरल, पेरियार नेशनल पार्क केरल, एराविकुलम नेशनल पार्क केरल, अनामुदी सोला नेशनल पार्क केरल, मथिकेट्टम सोला नेशनल पार्क
केरल। नेक्स्ट है केरल के प्रमुख त्योहार। मकरविलक्कू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में। थय्यम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में। अटुकल पोंगल उत्सव कहाँ होता है? केरल में। कल्पति रथ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया? केरल में। पहला बायोमेडिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया? केरल में। इडुक्की परियोजना कहाँ शुरू की गई है? केरल में। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? केरल में। पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थापित है? केरल में। और इस जेंडर पार्क का नाम क्या है? थानटा डोम। नेक्स्ट है भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन कहाँ चलाई गई है? केरल में। संस्थामुड़ी या अष्टामुड़ी झील कहाँ है? केरल में। सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? कोचीन एयरपोर्ट। नेक्स्ट है पेरियार झील कहाँ है? केरल में। और पेरियार झील कैसी झील है? कृत्रिम झील है। पेरियार से संबंधित जितने भी फैक्ट बनेंगे सभी केरल से संबंधित होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल में। वेम्बनाथ झील कहाँ है? केरल में। नौका दौड़ या फिर नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है? नौका दौड़ से। और कहाँ होता है नौका दौड़? वेम्बनाथ झील में। और नेहरू ट्रॉफी किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। केरल राज्य से संबंधित अभी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग अपने अगले सेशंस में करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग अपने अगले सेशंस में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।